हेलो स्टूडेंट, आप सबका अड्डा 247 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं क्वांट का मास्टर प्लान क्या है जो आपको दिलाने वाला है सीयूटी 2023 में फुल मार्क्स 100 परसेंटाइल। बच्चों, क्वांट को किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं बच्चों 100% आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा। तो मैं आज पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं किस तरह से आप इस क्वांट सेक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांट के मास्टर प्लान के बारे में, सीयूटी फॉर सीयूटी 2023। आ जाइए, तो सबसे पहले बात करें, सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। बच्चों, अगर आपको क्वांट के अगर मैं बोल दूं क्वांट में 25 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% किसी को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एनटीए ने बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया है कि एक्चुअल में कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे। मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर मैं बात करूं सर क्वांट का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, तो इस मास्टर प्लान का जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, 3 पिलर है बच्चों, 3 पिलर हैं। पॉइंट नंबर 1, पिलर नंबर 1, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट, देखिए ये जो मास्टर प्लान है ये फोकस करता है 100 परसेंटाइल पर। तो बच्चों, ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़ दें या किसी चैप्टर को कम पढ़ें, नहीं। अगर आपका टारगेट 100 परसेंटाइल है तो बच्चों आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, कोई भी टॉपिक गलती से भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक टॉपिक या एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस। पॉइंट नंबर 2, रिवीजन प्लान। दूसरी बात, पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट योर सिलेबस, अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, कहां से करें, किस तरह से अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे रिवीजन प्लान पर, रिवीजन कैसे करें, और फिर हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। अगर आपने 3 पिलर को अच्छे से समझ लिया, पिलर नंबर ए, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, तो आप 100 परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज द पिलर नंबर ए। सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, अगर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो सर पहले से हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लगभग लास्ट 6 से 7 मंथ से अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़े हैं, एक स्टूडेंट वो है। दूसरा जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, तो दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो पॉइंट नंबर 1, अगर मैं बोलूं सबसे अच्छा अपना कंप्लीट सिलेबस करने का तरीका क्या होता है, योर हैंड रिटन नोट्स। आपने जो पहले नोट्स बना के रखे हैं, या जब आपने वाईटी पे पढ़ा हो या आपने कहीं से पढ़ा हो, पेड में पढ़ा हो, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जिन्होंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, मैं उनको भी बताऊंगा कि अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उनके लिए मैं आके बताने जा रहा हूं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं, वो भी चाहे तो 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं दावे के साथ। लेकिन जैसा बताया जा रहा है वैसा चलते रहिए, क्योंकि इस समय आपको क्विक करना है, जल्दी से करना है। भले हमने ऑनलाइन वैसे वीडियो पढ़ी है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका क्वांट वीक है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला है नंबर 1, अपना नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके लिए। अगर आप इस पर फोकस करते हैं, और मेन कुछ अभी जिनके पहले से प्रीवियस करा है, तो आप केवल नई नई चीजों को नोट करते रहिए। मोबाइल में फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर में केवल स्क्रीनशॉट लेके, जहां कोई क्वेश्चन नया दिखे ऑनलाइन में, या फिर आप हमारी सुबह वाली क्लास जो हो रही है प्रवेश में, प्रैक्टिस सेशन में, जहां कोई नया क्वेश्चन दिखे उसको नोट कर लीजिए। नंबर 2, डिवाइड द सिलेबस इनटू 5 सेक्शन। जब भी आपको सिलेबस डिवाइड करना है, कंप्लीट करना है, तो करो क्या, 5 सेक्शन में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दीजिए। वो सेक्शन 5 सेक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं मैं आगे पूरा बताऊंगा। 5 पार्ट में हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। किस पार्ट में टफ क्वेश्चन है, किस पार्ट में हल्के क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट फॉर्मूला बेस है, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो 5 पार्ट में डिवाइड करिए और धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके उठाइए। आप अगर पूरा हलवा एक साथ खाने की सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इजी वाले पोर्शन को करना है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। और इस समय बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ई बुक से बिल्कुल मत करिए। आप अगर ई बुक नहीं भी करते हैं, जो आपको मिली होगी, ई बुक्स के बिना काम चल जाएगा, किसी भी बुक के बिना काम चल जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेशन
जो डीपीपी है वो भी मिल जाएगी, मैं बताऊंगा कहां से। नंबर 1, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप उसके फट से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्पीड में शॉर्ट नोट्स एक पेपर में, ताकि आपको पूरा रिवाइज ना करना पड़े। केवल स्टार बना दिए। जब आप एक्चुअल में अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, मान लीजिए एक बुक आपके पास है और आपने बुक पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इंटेलिजेंट हैं या आपने पहली बार कर रहे हैं, आपने बुक कर चुकी है, तो उस पर हर क्वेश्चन के ऊपर स्टार बनाइए जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो क्वेश्चन इजी हैं उनको दोबारा नहीं देखना है, तो उन क्वेश्चनों पे स्टार बनाइए जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने हैं, और जो नहीं देखना है उनको बिल्कुल नहीं करिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट हुआ बच्चों, दो तरीके हैं, या तो आप वाईटी के जो 90 से 100 लेक्चर है वो देख लीजिए। अगर आप इसमें बचना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा, अभी प्रतिज्ञा 2.0 लॉन्च हो चुका है, तो सीधा प्रतिज्ञा 2.0 देखो। 1000 1500 कुछ नहीं होता, वो उसकी बिल्कुल भी इस समय मेरे ख्याल से उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फोकस अपने ड्रीम कॉलेज पर, क्योंकि देखो लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन एकदम मिल जाता है, मनपसंद डीयू। पहले भी जब परसेंटेज बेस पर डीयू में एंट्री होती थी, तब भी परसेंटेज डीयू की परसेंटेज 99 परसेंटाइल जाती थी। तो अब तो बच्चों कंपटीशन है, अब तो जानी ही है, क्योंकि एक से एक बच्चा स्मार्ट बैठा है। आपको सीधा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर लो और कोई टेंशन नहीं, जितना कराया गया मोर देन एनफ, क्योंकि वहां हम केवल क्रीम पढ़ाते हैं, ताकि इतना टाइम नहीं हो बच्चा फालतू क्वेश्चन में ना फंसे। तो कंप्लीट योर सिलेबस में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते जाइए। जो डिवाइड को अभी मैं आपको बताऊंगा डिवाइड कैसे करना है सिलेबस ऑन हैंड राइटिंग नोट्स आपके पॉइंट। नंबर 2, सबसे पहला पॉइंट इस पर आप डिस्कस कर लें, परफेक्ट शेड्यूल बनाइए। अपना जो भी आपको कंप्लीट शेड्यूल करना, पूरा शेड्यूल बनाइए। और शेड्यूल जो आप बनाएंगे बच्चा, वो केवल 10-12 दिन का नहीं है, 15 मई से पेपर है, तो उसके एक हफ्ते पहले का 4 से 5 दिन पूरा बैठिए, 4-5 घंटे लगेंगे अच्छे से सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाने में। पूरा मुझे कब क्या करना है, क्वांट कब तक खत्म करनी है, जीटी कब तक खत्म करनी है, पूरा उस सिलेबस में क्वांट में चैप्टर वाइज डिवाइड कर दीजिए कि डेली का मुझे 15 दिन 10 दिन दीजिए चैप्टर को रिवाइज करने का, 10 दिन के बाद पूरा रिवीजन सेक्शन चालू। तो शेड्यूल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के पॉइंट के लिए। दूसरी बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसिक। अगर मैं आपको बहुत ही गोल्डन रूल बता रहा हूं, अगर आपको बहुत बड़ा चैप्टर दिखा वर्क एंड टाइम, आपको समझ में नहीं आ रहा सर वर्क एंड टाइम क्या करें, मैं आपको बता रहा हूं, हर चैप्टर के शुरू के 4 कंसेप्ट देख के चले जाइए। मैं जिस चैप्टर में आपको लग रहा है, जिस चैप्टर में आपको लगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, केवल बेसिक देख के चले जाइए, आपको बहुत बेनिफिट हो। केवल बेसिक देख लीजिए और कुछ मत देखो। मैं गारंटेड कहता हूं आपको, ना छोड़ने से अच्छा है कम से कम करिए उसको। नंबर 3, अगर हम आगे बात करें, ऑलवेज यूज, बिल्कुल भैया देखो स्टडी मटेरियल तो बहुत जरूरी है, और इसी वजह से स्टडी मटेरियल तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको डीपीपी मैं आपको बता चुका हूं, अड्डा 247 की ऐप पर जब जाएंगे, नीचे कम्युनिटी बॉक्स है, वहां पर डीपीपी मिल जाएगी, विवेक रावत के नाम से जो ग्रुप बना है बच्चा, उसमें आपको कम्युनिटी भी मिल जाएगी। आइए भाई, स्पीड और एक्यूरेसी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा आपके। और ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे सुधरेगी, कैसे इंप्रूव होगी बच्चा, ये होगा मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना बेनिफिट होगा। और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करते हुए किस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको ऐसे लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो ज्योमेट्री है, जो मेंसुरेशन है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, वहीं दूसरा बच्चा कहता है सर वो मेरी वीकनेस है, मुझे नहीं समझ में आती ज्योमेट्री। तो बच्चों अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि सर ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कम से कम उसके फॉर्मूले तो नोट करिए, छोटी छोटी चीज तो देखिए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसी है कि जब तक पूरा कंसेप्ट ना हो, पूरा चैप्टर में क्लैरिटी ना हो, तब तक आप नहीं कर सकते उसमें। वहीं आप वर्क एंड टाइम देखें, पाइपलाइन सिस्टम, वो बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं पूछे जाएंगे, ये आपकी गारंटी मैं लेता हूं। आइए, योर स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको समझना है। उसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं बच्चा, दैट इज रिवीजन प्लान। अब रिवीजन को कैसे करना है मैं बता रहा हूं। रिवीजन प्लान एक बार आपने कर लिया, तो मैं दोबारा बता दूं, पहले वाला पोर्शन में क्या था, केवल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, या तो आप प्रतिज्ञा 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्पीड से सिलेबस करने के लिए, या फिर आप जो YouTube की वीडियो है वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा 100 के आसपास वीडियो, आप कंफ्यूज ना हो। और उसमें सही बताएं, बहुत ज्यादा चीजें टफ भी दे रखी है हमने। टफ का मतलब क्या, अब वो टाइम नहीं है कि आप टफ में जाएं,
अब का टाइम है एकदम क्रीम में जाएं। तो रिवीजन प्लान में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो रखता है बच्चों, जो आपके बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, दैट इज द टारगेट डेली के। अगर एक बार करने के बाद डेली के टारगेट बनाए, क्वांट सेक्शन को इतना टाइम देना है और डेली के 2 चैप्टर करने ही करने हैं। डेली के 2 चैप्टर टारगेट करिए। नॉट जब आप रिवीजन करेंगे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं, सरसरी निगाहों से देखते हुए जाइए, एक बार गो थ्रू हो जाइए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ऐसे करते हैं, एक किसी वर्ग को इतने देर में भी, बस आप समझ गए। हर क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं है। और मिनिमम टारगेट रखिए 3 बार रिवाइज करने का, मिनिमम। इस तरह से पूरा प्लान शेड्यूल करना है कि कम से कम आप 3 बार क्वेश्चन को, सिलेबस को रिवाइज कर, कम से कम 3 बार। वैसे मैं पहले बोलता था बच्चों से कम 2 डिजिट, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम 10 बार रिवीजन मस्ट है। लेकिन अभी भी टाइम है, आप 3 बार रिवाइज आराम से कर सकते हैं। लगभग 22 चैप्टर है, मैं जनरल बताऊं आपको, 22 चैप्टर हैं आपके पास, 22 चैप्टर हैं। तो रोज कम से कम टारगेट लेके चलिए, 2 चैप्टर करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्स 1 महीना है। 30 32 जा 60, तो 2 चैप्टर ज्यादा नहीं होते बच्चों, 60 चैप्टर हो सकते हैं। मतलब ये 3 बार आराम से रिवाइज हो सकता है बिना किसी टेंशन के। ठीक है बच्चों, आगे जो मेन पोर्शन हम डिस्कस करने जाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चा मॉक टेस्ट पर। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना है, मॉक टेस्ट। नंबर 1, डेली मिनिमम 1 मॉक टेस्ट दीजिए। जो मॉक टेस्ट देगा भाई वही सक्सेस होगा। रीजन, सर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, पेपर पहले आपको ऑफलाइन की हैबिट है, नीचे देख के सॉल्व करने की हैबिट है, वहां ऑनलाइन पेपर होगा, बार बार आपको कंप्यूटर पे देखना है, फिर नीचे देखना है, फिर कंप्यूटर पे देखना है, फिर नीचे देखना है। और इतना टाइम नहीं है कि वो क्वेश्चन आप नोट पेपर पे राइट डाउन करें, उतारें, उसको इतना टाइम नहीं होता है। ये सारी हैबिट कैसे डेवलप होती है? मॉक टेस्ट से। अगर आप मॉक टेस्ट के साथ साथ सुबह हमारी जो बैच हो रहा है प्रवेश बैच में 9 AM क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली सुबह 9 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मॉक टेस्ट जैसी फीलिंग आती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं अनुभव सीरीज, जिसको नहीं पता है मैं एक बार बता देता हूं बच्चों को, अगर कुछ बच्चों को नहीं क्लियर है मैं प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए बता देता हूं। देखिए नंबर 1, किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं। जैसे आप आएंगे अनुभव सीरीज, गूगल पे जाए, आप गए यूट्यूब पे गए, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं बच्चों आपको। यहां जाएंगे अनुभव, क्या लिखेंगे, देखिए अनुभव सीरीज, ANUBHAB, अनुभव सीरीज, और आप लिखेंगे CUET विवेक रावत। जैसे आप इतना लिखेंगे अनुभव सीरीज, देखो नंबर 1, जैसे आप अनुभव, देखिए इसमें पूरे 1 महीने पहले सॉल्व कराया है, 3000 लगभग लोग बच्चे इसको देख चुके हैं। अनुभव सीरीज में 1 वीडियो में पूरा 1.5 घंटे की वीडियो है, इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अनुभव सीरीज के। ये भी है अनुभव सीरीज के 8 भाग है बच्चों, ये भी है अनुभव सीरीज का, ये भी है अनुभव सीरीज यहां भी है बच्चों। पूरा का पूरा आपको अच्छे खासे अनुभव सीरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान से देखिए, पूरा का अनुभव सीरीज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अनुभव सीरीज में प्रीवियस ईयर के लिए आपको अनुभव सीरीज फॉलो करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बताइए कोई डाउट इसमें? नंबर नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर के पेपर की बात। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सर मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करें। मॉक टेस्ट एनालाइज का एक फंडा होता है, आइए हम देखते हैं मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। बच्चा ये है मॉक टेस्ट एनालाइज का एक चार्ट बना लीजिए अपनी रफ कॉपी के पीछे। सबसे पहले चार्ट में लिखिए डेट और मॉक टेस्ट का नंबर। आज 12 अप्रैल है, आपने पहला मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में स्कोर कितने आए? मान लीजिए 250, आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं 50 में से 250 मार्क्स में से 250 में से मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गए 200, तो कितने कम आए? यहां पर लिखिए क्वांट में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, जीएस में कितने आए। यहां लिखिए लो स्कोर किस में रहा, क्यों रहा, और निगेटिव मार्किंग बहुत जरूरी है, निगेटिव मार्किंग का। अब यहां लिखिए लो स्कोर, और अगर आप ये ऐप में जाते हैं तो ऐप में सारी फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। मॉक कहां मिलेगा मैं वो भी बता दूंगा आपको। इसके बताने से आपकी नजरों में जब आप यहां लिखेंगे कि सर मेरा अलजेब्रा में लो स्कोर आ रहा है, टॉपिक लिखेंगे, रीजन क्या रहा, रीजन भी मेंशन करिए, तो 1 महीने में आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको बहुत बेनिफिट होगा, स्कोर इंप्रूव। जब तक आप अपनी गलतियों को देखते नहीं है तब तक आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, तो पहले देखना बहुत जरूरी है, तभी आप इंप्रूव भी कर पाएंगे बच्चों। तो यहां है आपका मॉक टेस्ट, तो डेली मिनिमम 1 मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और रिवीजन प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या हमारे पेपर हैं जो स्कोर, तो ये आप जानते हैं पूरा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर कौन कौन सा पेपर हम पार्ट नंबर 1 में हमने किसको रखा है। देखिए आप कहां से शुरू करें, आप पार्ट नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। प्रॉब्लम ऑन एज, अगर मैं सही बताऊं केवल 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे का चैप्टर है, मुश्किल से 1 आवर में आप पूरा चैप्टर उड़ा सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, बेसिक कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड पर होते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब आप उनको नहीं कह सकते सर मैं इसको रटे जाऊं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, नहीं, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। रेशियो प्रोपोर्शन आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। टाइम एंड वर्क वेजेस आसान, मैंने कहा अगर आप टाइम एंड वर्क के, वैसे तो देखो टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत है इसमें, आप इजी से इजी भी करो तो भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे ये आले परसेंटेज, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलोकेशन। पार्ट नंबर 3 में बात आएंगे रिलेटिव स्पीड, टाइम डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, एवरेज। पार्ट नंबर 4 में बच्चे जब आएंगे नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, हाइट एंड ज्योमेट्री, और मेन में मुझे बताना चाहिए इसमें सर आपको ये पार्ट नंबर 6 हो गया बच्चा, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में क्या क्या है आपका, इसको मैं यहां लिख देता हूं, डीआई, स्टैटिक्स, एचसीएफ, एलसीएम और प्रोबेबिलिटी। मेन जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, मेंसुरेशन जो प्योर फॉर्मूला है जिसमें आपको रटना पड़ेगा, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा, इसमें आपको रटना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं। आइए वेरी इजी चैप्टर जो है आपका ये है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड टाइम और एसआई। सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर, कोई इतना टफ नहीं, ठीक है। टफ चैप्टर बच्चा थोड़ा सा ये आ जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डीआई, मिक्सर एलोकेशन, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो आज इतना ये हमने मेन चीज देखा था, इसमें मैं चाहूंगा कि आप इसको समझें अच्छे से। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आप कमेंट सेक्शन में अपना मुझे स्कोर कार्ड बताइए आपके इस समय टेस्ट में कितना स्कोर आ रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर करना कैसे है रिवाइज, जो नई चीज है, मतलब जो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको कैसे करना, मैं आपको बता दूं हमारे लिए स्पेशल, ये स्पेशल ही आपके लिए अड्डा 247 की तरफ से बैच लॉन्च किया गया है, दैट इज द प्रतिज्ञा 2.0। आइए देखते हैं नंबर 1, जैसे आप प्रतिज्ञा 2.0 में आते हैं, अड्डा 247 पे आएंगे, प्रतिज्ञा 2.0 ऑल कोर्सेज में आएंगे बच्चा, सीधा ऑल कोर्सेज में आते ही जैसे आप ऑल कोर्सेज में आएंगे, यहाँ आएंगे अंडर ग्रेड, या आएंगे सीयूटी। प्रतिज्ञा 2.0 बहुत ही जबरदस्त बैच है बच्चा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रतिज्ञा 2.0 में आएंगे तो सबसे पहले अगर आपको केवल प्रतिज्ञा 2.0 लेना है, अगर आप साइंस वाले हैं तो आप साइंस में जाएंगे, अगर आप कॉमर्स वाले हैं आप कॉमर्स में जाएंगे, अगर आप आर्ट साइड वाले हैं तो आप आर्ट्स में जाएंगे, अगर आपको केवल जीटी लेना है तो आप जीटी में जाएंगे, अगर आपको हिंदी लेना है तो आपको हिंदी में भी अवेलेबल है बच्चा, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो मान लीजिए आपको केवल जीटी लेना है तो आप जीटी में आएंगे नंबर 1। तो प्रतिज्ञा 2.0 ये रहा, प्रतिज्ञा 2.0, जैसे आप प्रतिज्ञा 2.0 आएंगे बच्चा, इसमें इंग्लिश, जीटी सब कुछ मिलेगा। तो देखिए नंबर 1 क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों के लिए हमारी तरफ से अवेलेबल, बहुत ही, हम केवल इस बैच में अपना टाइपिंग और लाइट का एक्सपेंस निकाल के बच्चों हम केवल आपसे वो ले रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। 120 टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज सेपरेट लेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे मिलने वाली है, फ्री ऑफ टेस्ट है ये, 16 ई बुक्स है आपकी और 125 के आवर्स हैं, 125 आवर्स, पहला पॉइंट नंबर 1। जैसे आप इसमें जुड़ते हैं, दूसरा देखते हैं बच्चा, इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा बच्चा, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, 50 फुल लेंथ टेस्ट, 60 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलने वाला है, 125 आवर्स का वो पूरा स्टडी हो जाएगा। इसके साथ ही पूरा आपका प्लान मैं आपको बता देता हूं। आपको सीधा मोर ऑफर पे जाना है, कोड लगाना है, कोड याद रखिए, जैसे आप कोड लगाएंगे हमारे पास मेल आ जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, Y696S। जैसे एंटर करते हैं Y696S पे, मैं एंटर कराता हूं, दैट इज द Y696S, जबरदस्त तरीके से 2074 पे आपको केवल, और अभी 1% बेनिफिट और होने वाला है आपको, ये भी पेमेंट नहीं करना, 1% बेनिफिट और होगा जब आप ऐप से डाउनलोड करते हैं, तो बच्चा आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है, उसमें ऐप पे और प्रॉफिट हो जाता है। ये तो था केवल जीटी वाला। अगर कोई स्टूडेंट है सर मुझे तो क्या है, मैं साइंस वाला हूं और मुझे ये बैच लेना है, तो मेरा साइंस वाला भी कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो अड्डा 247 पे आएंगे आप बच्चा, ऑल कोर्सेज में आएंगे, अंडर ग्रेड पे आएंगे, अंडर ग्रेड में सीयूटी में जैसे आएंगे, जैसे साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट साइड वाले हैं, तो बच्चे प्रतिज्ञा 2.0, देखिए प्रतिज्ञा 2.0 यहां आएंगे साइंस वाले में 59 ई बुक्स के साथ 140 टेस्ट सीरीज, सब कुछ सेम, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका साइंस वाला डोमेन भी कवर हो जाएगा, डोमेन कवर हो रहा है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपको सीधा याद रखना है,
लेट द Y696S, कमेंट करो। फिर S का मतलब बच्चा सेविंग, आपके लिए सेविंग। तो मैं एक बार एंट्री करा के दिखा देता हूं कैसे एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर डालेंगे Y696S, जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट होना। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो क्या लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करना है, भले ही ये CUT का एग्जाम हो जाए, लेकिन मेरा बोर्ड की वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे पाया। मैं चाहता हूं लंबे टाइम से पेपर के बाद मेरी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि आज जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, जो भी बच्चे आज रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे से दे पा रहे हैं, तो वो रीजन क्या है कि उन्होंने पहले से ही महापैक ले रखा है। तो बच्चों आपको आना है यहाँ पर अड्डा 247 पे जाना है, प्लेटफॉर्म पे जाना है और सीधा सीधा ऑल कोर्सेज में जाना है। अंडर ग्रेड में जैसे ही आप आएंगे बच्चा, CUT में आएंगे महापैक अलग अलग, CUT का साइंस का महापैक अलग है, कॉमर्स का अलग है और ह्यूमैनिटीज का अलग है। आप जैसे ह्यूमैनिटीज में आते हैं, मान लीजिए ह्यूमैनिटीज का लेना है, देखिए महापैक वहां आपको 120 टेस्ट सीरीज मिली थी, यहां आपको 676 एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 रोज अगर आप एक एक देंगे तो भी कंप्लीट ना हो, इतनी ज्यादा टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है। 184 ई बुक्स मिल रही हैं आपको, 10,000 घंटे का 6 बुक्स भी मिल रही हैं, जो बुक्स आपको इसमें आपके पास खुद चलकर आने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पूरा स्टडी प्लान यहाँ मिलने वाला है, ये पूरा। तो आप बोलेंगे यहाँ आते हैं, मोर ऑफर पे आएंगे, एंटर कराएंगे कोड Y696S, जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है और इसका लाभ उठाइए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करके क्वांट में 100% देना है। और कमेंट करो, मुझे कमेंट चाहिए कौन कौन 100% लाके यहां हमारे साथ अड्डा 247 में हमारे साथ पार्टी करना चाहता है। कमेंट चाहिए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, बाय।